Good morning, my dear students. Today we will learn math in class 4th and 5th. आज हम लोग क्लास 4th और 5th के मैथ में स्क्वायर और रेक्टेंगल के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको दो वीडियो में स्क्वायर और रेक्टेंगल के विषय में बताया गया था। आज हम उसका पार्ट 3 के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, स्क्वायर और रेक्टेंगल का डेफिनेशन बताया गया था। पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, हम एरिया कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर का जब पेरीमीटर दिया गया हो तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, या एरिया दिया गया हो तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का वर्ग का पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप दिया गया है 88 cm। स्क्वायर का पेरीमीटर 88 cm, या हिंदी में हम कह सकते हैं कि एक वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उस वर्ग का परिमाप दिया गया है तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बेटा, आपको पहले बताया गया था कि जब तक हम स्क्वायर में साइड नहीं निकालेंगे, साइड नहीं पता करेंगे, तब तक न तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं न तो एरिया ही निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई 4, साइड मल्टीप्लाई 4। तो बेटा, साइड इक्वल टू, जब पेरीमीटर दिया गया हो तो साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। यहाँ देखिए, साइड इक्वल टू पी अपॉन 4 माने पेरीमीटर अपॉन 4। तो बेटा 88 cm अपॉन 4, 88 cm अपॉन 4 इक्वल टू 22 cm, इक्वल टू 22 cm। तो बेटा साइड हो गई, साइड इक्वल टू पी अपॉन 4। तो हमने पेरीमीटर अपॉन 4 किया तो इस तरह से आंसर 22 cm आया। यह क्या आया? साइड। क्या हुआ? साइड। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं क्योंकि साइड हमको मिल गई। साइड इक्वल टू 4, साइड इक्वल टू 22। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, आपको पहले बताया गया था, साइड मल्टीप्लाई 4। यहाँ पेरीमीटर बताया गया था। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू, साइड कितना है? 22। तो 22 cm मल्टीप्लाई 22 cm, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, 22 cm मल्टीप्लाई 22 cm इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 484, 484। तो बेटा, जब हम 22 में 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 484 आता है, और cm में cm से मल्टीप्लाई करते हैं तो cm स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपका आंसर 484 cm स्क्वायर हुआ।
फिर से देख लीजिएगा, यदि क्वेश्चन में बेटा पेरीमीटर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, पेरीमीटर, और एरिया निकालना हो, तो पहले हम साइड को निकालते हैं। साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, इस तरह से हमें साइड प्राप्त होता है। जब साइड मिल जाता है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 22 cm मल्टीप्लाई 22 cm इक्वल टू 484 cm स्क्वायर। इस तरह से बेटा, इस तरह से हमें एरिया निकालना पड़ता है। आगे, यदि एरिया दिया गया है, क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है और हमको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालने के लिए साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो एरिया है, साइड हमको निकालना है। तो यदि एरिया दिया गया हो और साइड निकालना हो तो बेटा अंडर रूट एरिया, अर्थात एरिया का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जब हम एरिया का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वही साइड होता है। इस तरह से देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 625 cm स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है तो बेटा पहले हम साइड को निकालेंगे। साइड इक्वल टू अंडर रूट एरिया, अर्थात एरिया का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ देखिए, एरिया 625 का अब आप वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए दो तरीका आपको बताया गया था, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम डिवाइड रोल में आपको बताया गया था कि राइट से 2 नंबर का पेयर बनाते हैं, तो 2 और 5 का पेयर बन गया 6 अकेले, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं या जो कोसेंट होता है उतना ही डिवाइज़र भी होना चाहिए। इस तरह से देखिए, डिवाइज़र आपका 2 कोसेंट भी होना चाहिए, तो 2 2 जा 4। हम 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से 2 आता है। कोसेंट को बेटा डिवाइज़र में ऐड कर देते हैं, कोसेंट को डिवाइज़र में ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से 2 + 2 = 4। अब यह पेयर 2 और 5 का जो पेयर है, इसे बेटा हम नीचे रखते हैं, यह हो जाता है 225। अब जितना यहाँ नया डिवाइज़र आप रखेंगे उतना ही कोसेंट जाएगा, तो यहाँ 5 कोसेंट भी हुआ, तो बेटा ये 45 बन गया। 45 5 जा 225। इस तरह से 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं आया। 2 से 2 को किया, कुछ भी नहीं आया। 2 से 2 को भी किया, कुछ भी नहीं आया। इस तरह से साइड हमें मिल गई 25, साइड = 25। अब बेटा हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको बताया गया था साइड मल्टीप्लाई 4। इस तरह से 25 cm × 4 = 100 cm। पेरीमीटर में cm स्क्वायर हम नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ केवल 1 ही cm होता है, और जब हम एरिया निकालते हैं तो साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं। वहाँ अगर 25 cm है तो 25 cm × 25 cm, इस तरह से cm का स्क्वायर रखते हैं। इस तरह से बेटा 25 cm × 4 = 100 cm। इस तरह से यदि पेरीमीटर दिया गया हो या एरिया दिया गया हो, हम दूसरी बिंदु आराम से ज्ञात कर लेते हैं।
अगर एरिया दिया गया है तो हम साइड निकालेंगे तब पेरीमीटर ज्ञात करते हैं, और यदि पेरीमीटर दिया गया है तो भी हमें साइड निकाल करके ही एरिया निकालना होता है। इस तरह से बेटा यह आपका चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए थैंक यू।